अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मेरी जो वीडियो है वो घरेलू टोटकों पर है। बाज़ औक़ात घर में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं जिनका हमें सलूशन मालूम नहीं होता। बहुत आसान उनका हल होता है। अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत कर लें तो हम काफ़ी बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। एक मसला सबसे ज़्यादा जो होता है वो है मुँह से बू आना। अक्सर लोग की शिकायत करते हैं कि उनके मुँह से बू आती है, जबकि वो ब्रश भी करते हैं और अपने मुँह की हिफाजत भी करते हैं, लेकिन मुँह से बू आती है। तो उसका आसान हल ये है कि 1 कप या आधा कप आप गुलाब का अरक ले लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ लें और उस पानी से आप अच्छी तरीके से अपने मुंह की कुल्लियाँ करें, तो उससे आपके मुंह की बदबू चली जाएगी। इसके अलावा आलू जो है, हम आलू जब उबालते हैं तो उसको छिलके उतारने के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से उसके छिलके चिपक जाते हैं और उतारने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए इसका आसान हल ये है कि जब आलू आप छोड़ दें, जब तक कि आपका हाथ उसको बर्दाश्त कर सके, इतना ठंडा होने दें। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप उसको हल्के गर्म में ही छिलके उतारें। हल्के गर्म में छिलके उतारेंगे तो बहुत आसानी के साथ उसके छिलके उतर जाएंगे, बनिस्बत इसके कि आप आलूओं को बिल्कुल ठंडा कर लें और उसके बाद छिलके उतारें। वो छिलके उतारने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। इसके अलावा तांबे के जो बर्तन होते हैं उनको साफ़ करने का बहुत आसान हल ये है कि जो साबुन या जो भी लिक्विड, जो भी चीज़ आप बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर लें। थोड़ा सा आप अपना लिक्विड ले लें और थोड़ा सा उसमें सिरका ऐड कर लें और तांबे के बर्तन पे लगा के कुछ मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद उसको मांज कर धो लें। इसके अलावा स्टील के बर्तन या और बर्तनों को भी, जो रेता घरों को बनाने में इस्तेमाल होता है, बारीक रेता, वो अगर आप अपने लिक्विड या अपनी साबुन जो भी आप बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके साथ थोड़ा सा आप वो रेता ले लें और जाली का, बर्तन धोने के लिए जाली का बर्तन कपड़ा इस्तेमाल करें और वो रेता और साबुन अपनी थोड़ी सी जाली में लेकर अगर आप अपने बर्तन को मांजेंगे तो आपके बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएंगे। इसके अलावा ओवन के जो बर्तन होते हैं उनमें भी अक्सर दाग आ जाते हैं, तो उसके हल के लिए आप ये करेंगे, 2 बड़े चम्मच बोरिक ले लें। बोरिक तो आप जानते होंगे, बोरिक मिलता है बाजार से आसानी से। 2 बड़े चम्मच बोरिक ले लें, उसमें साबुन लिक्विड जो भी आप बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं वो मिला लें और इसको दोनों को पानी में घोलकर कपड़े में लगाकर आप इससे उस बर्तन को धोएंगे तो वो बर्तन पर से दाग धब्बे सारे साफ हो जाएंगे। इसके अलावा प्लास्टिक के बर्तन जो हैं उनके दाग धब्बे दूर करने का भी हल ये है कि पानी गर्म करें, उसमें थोड़ा सा नमक और कपड़े धोने वाला सोडा, दोनों चीज़ें मिला लें। फिर उस पानी में उस प्लास्टिक के बर्तन को भिगो दें और उसके बाद नायलॉन का ब्रश लेकर उसको हल्का सा रगड़ें और फिर जिस साबुन या जिस चीज़ से भी आप बर्तन धोते हैं उससे जाली में लेकर आप अपने प्लास्टिक के बर्तनों को धो लें। इसके अलावा प्यालियों के दाग धब्बे दूर करने का तरीका ये है कि नमक और सोडा दोनों चीज़ें मिलाकर आप पानी में घोल लें और फिर अपनी इस्तेमाल जो आप साबुन या लिक्विड जो भी करते हैं उसको जाली में लेकर उस पानी के साथ आप अपनी प्यालियों को धोएं, तो इंशाल्लाह प्यालियों पर से दाग धब्बे सारे साफ हो जाएंगे। इसके अलावा स्टील के जो बर्तन होते हैं उनको धोने का आसान हल ये है कि साबुन लिक्विड जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लें, उसमें लीमू के छिलके जो है, आप पहले लीमू के छिलके उतार कर उनको खुश्क कर लें और पीस कर रख लें और उसके बाद उन लीमू के छिलकों को साथ ले लें और जाली में लगाकर अपने साबुन के साथ स्टील के बर्तनों को धोएं, तो उससे स्टील के बर्तन साफ हो जाएंगे। इसके अलावा लोहे के बर्तन या मशीनरी जो कि अक्सर घरों में हम इस्तेमाल करते हैं और धोने के बाद खुश्क करके रख देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उस पर जंग आ जाता है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि पहले आप उसको अच्छी तरह से धो लें, उसको किसी कपड़े से अच्छी तरह खुश्क कर लें और थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर उस मशीनरी या वो चीज़ जो भी बर्तन है उस पर अच्छी तरह से लगाकर उसको रख दें। इस तरीके से आपके बर्तन पर या आपकी मशीनरी पर बिल्कुल भी जंग नहीं आएगा। इसके साथ साथ चाकू जो है वो भी अक्सर हमारे ख़राब हो जाते हैं, उसका हल भी ये है कि पहले चाकू को सादे पानी और साबुन वगैरह से धो लें, फिर जो बजरी है उसको जाली में लेकर उससे अच्छी तरह रगड़ कर उसको धो लें और फिर उसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर उस पर लगाकर रख दें। इस तरह आपके चाकू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा आलू जो है उसको हमने आपको बता दिया कि थोड़ा गर्म को हम उसको उतार लेंगे छिलके, तो बहुत आसानी के साथ उसके छिलके उतर जाएंगे। प्याज की बदबू भी अक्सर मुंह से आती है लोगों के, तो उसका हल ये है कि वो जब प्याज खाएं मुंह से उनकी स्मेल आए तो थोड़ा सा धनिया वो लेकर मुंह में हल्का सा चबा लें, तो उससे मुंह की स्मेल चली जाएगी। और इसके अलावा चावल को कीड़े से बचाने के लिए अक्सर होता है कि कुछ चावल हम ज़्यादा क्वांटिटी में लाकर रख लेते हैं,
तो चावल हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो उसका हल ये है कि चावल को कीड़ों से बचाने के लिए आप जब भी चावल लेकर आएँ, उसके अंदर थोड़ा सा नमक और हल्दी पूरे चावलों में अच्छी तरह मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद किसी बोरी या किसी भी चीज़ में या किसी जार में, जिस चीज़ में भी आप रखना चाहते हैं उसमें वो अपने चावलों को स्टोर कर लें। तो इंशाल्लाह आपके चावल जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और इसके अलावा मच्छरों से बचाव के लिए आपको और बताएं कि बहुत से लोग जो हैं वो मच्छरों से बचने के लिए तेज़ पंखा चलाकर सो जाते हैं, जिससे वो बीमार होते हैं, या फिर वो कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज़ मच्छरों से बचाव के लिए लगाते हैं, उनको सूट नहीं करती। तो उससे सबसे आसान हल ये है, एक तो कमरे के अंदर अगर आप नीम के पत्तों की धुनी देंगे तो तमाम मच्छर चले जाएंगे। पहले कमरे का दरवाज़ा बंद कर दें, थोड़ी देर मच्छरों को ख़त्म होने दें, कमरे के अंदर नीम की आप धुनी दें, थोड़ी देर दरवाज़ा बंद ही रखेंगे। जब कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता कमरे से स्मेल चली जाएगी नीम की और मच्छर भी ख़त्म हो जाएंगे, तो आप कमरे में आकर सो सकते हैं। इसके अलावा नीम की जो निम्बोलियाँ होती हैं, अगर आप उनको कूट लें, अच्छी तरह से कूट कर उसको सरसों के तेल में मिला लें, और मिलाने के बाद आप उसको अपने हाथों पैरों पर लगा कर सो जाएं, तो उससे आपको मच्छर नहीं काटेंगे। एक और बहुत बेहतरीन टोटका है कि दीमक से किस तरह से अपनी चीज़ों को बचाएं। फर्नीचर वगैरह में अक्सर दीमक लग जाती है। उसके लिए हल ये है कि मिट्टी के तेल में नीम की निम्बोली पीस कर मिला लें, और ये तेल फर्नीचर में तमाम जगह पर थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। मिट्टी का तेल लगाने से भी दीमक ख़त्म हो जाती है। तारपेन का तेल लगाने से भी दीमक ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा मक्खियाँ दूर करने के लिए लॉन्डर का तेल मिलता है बाज़ार से, उसे आप स्पंज पर लगा लें और गर्म पानी जो है डाल दें उसके ऊपर, और उससे उस जगह को आप अच्छी तरह से साफ़ करें तो मक्खियाँ चली जाएंगी। इसके अलावा फेनाइल की जो होती हैं गोलियाँ, उसको भी पानी मिलाकर उससे भी आप अगर पोछा लगाएं तो आपकी वो जगह बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और मक्खियाँ नहीं आएंगी। और एक आखिरी बात, जो लोग अक्सर करते हैं कि खाना या चाय बहुत गरम गरम खाते हैं, तो आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खाने से मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मैदे में सोजिश और ज़ख्म भी हो जाते हैं, अल्सर के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो कोशिश करें कि चाय हो या खाना हो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हालत में ना खाएं। बेशक आप ठंडा पसंद नहीं करते, ठंडा ना खाएं, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा जो गर्माइश है उसको हल्का सा कम होने दें, उसके बाद आप खाना खाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आप वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके अलावा नीचे लगे रेड बटन पर सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ लगे बेल के निशान पर भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। इजाज़त चाहती हूँ, कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आऊँगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स।